वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैंने आहिस्ता से सिद्रा को अपने करीब खींचकर बिठा लिया। इसका नर्म मेरे पहलू से लगा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर फिर अचानक एक फिक्र ने मेरे जहन को झंझोड़ दिया। मैंने हल्का सा चौंकते हुए इसकी तरफ देखा और नर्म मगर कदरे घबराई हुई आवाज में पूछा, सिद्रा, तुमने मैन दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाई है ना? सिर्फ सेंटर लॉक ही लगाया है। मेरा सवाल करते हुए हाथ कदरे मजबूती से इसके हाथ पर रह गया था। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो भी कुछ सोच रही हो। बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग इस लम्हे सिर्फ हम दोनों थे, मगर फिर भी एहतियात का ये सवाल मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। मैंने इसके जवाब का इंतजार करते हुए इसकी आंखों में झांका। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये रात अभी बहुत कुछ लेकर आने वाली हो। सिद्रा ने हल्के से सर झुकाए हुए शर्म की आमेज आवाज में जवाब दिया, बस सिर्फ सेंटर लॉक ही लगाया है। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अचानक बेचैनी की लहर दौड़ गई। रात की इस तन्हाई में ये बात मेरे जहन को फौरन झंझोड़ गई। मैं तेजी से बिस्तर से उठ बैठा। दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। बगैर एक लम्हा ज़ाय किए मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और कमरे से बाहर निकलने लगा। मेरे कदमों में उजलत थी। घर की खामोशी में सिर्फ मेरे पाँव की आहट ही सुनाई दे रही थी। मैं सीधा मैन दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ लगाते ही अंदर से मजबूती से कुंडी चढ़ा दी। कुंडी की धात की ठंडी आवाज़ खामोशी को चीरती हुई गूंजी। अब दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद और महफूज था। बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग, अंदर सिर्फ हम दोनों की दुनिया थी। कुंडी लगाने के बाद एक गहरी सांस ली और वापस कमरे की तरफ पलटा। दिल अब भी धड़क रहा था, मगर अब एक तरह का सुकून भी महसूस हो रहा था। जब मैं वापस अंदर दाखिल हुआ तो सिद्रा वहीं बैठी थी। इसकी आंखें मेरे चेहरे की तरफ उठूं, जिनमें शर्म, बेचैनी और एक हल्का सा सवाल झलक रहा था। मैंने नर्म आवाज में कहा, अब ठीक है, कोई फिक्र नहीं। मैंने कुंडी लगाते हुए सोचा कि अगर समीरा भी अचानक आ जाए तो दरवाज़ा बिल्कुल ना खिल सके और इसे ज़रूर बैल बजानी पड़े। अब घर की ये तन्हाई मुकम्मल तौर पर महफूज थी। कुंडी लगाने के बाद मैं इत्मीनान की एक गहरी सांस लेकर वापस कमरे की तरफ पलट आया। सिद्रा अब भी इसी जगह बैठी थी, मेरी तरफ देख रही थी। मैं इसके करीब आकर नर्म मगर थोड़ी संजीदा आवाज़ में बोला, आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना सिद्रा। अगर मैं भूल जाऊं तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि कुंडी जरूर लगा लिया करो। ये एहतियात बहुत जरूरी है। मेरे लहजे में हल्का सा डांट भी था, मगर उसके साथ ही मोहब्बत भी झलक रही थी। सिद्रा ने सर झुका लिया, शायद शर्म से मेरी बात मानते हुए। कमरे में मध्यम रोशनी फैल रही थी और बाहर की दुनिया से कत नजर अंदर एक खास सी फिजा बन रही थी। चूंकि अब हिजाब का पर्दा उतर चुका था, इसलिए जब मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो उसकी आंखें शर्म से बंद थीं। इसका चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो रहा था और वो मेरी मौजूदगी में इंतहाई शर्मीली और बेचैन लग रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में इसकी यह हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी नर्म मोहब्बत जाग उठी। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ थामकर नर्म और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, सिद्रा, मेरी बात सुनो। जो हम करने जा रहे हैं, इसके बाद तुम लड़की से। मैंने बात अधूरी छोड़ दी और उसके चेहरे का तासुर देखने लगा। इसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर उसके पर एक हल्का सा लर्जा था। रात की इस खामोश फिजा में हम दोनों के दरमियान जज्बात की एक गहरी लहर बह रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हात कितने नाजुक और कीमती हैं। मैंने सिद्रा के करीब बैठते हुए इसके चेहरे को हाथों में थामा और गहरी नज़र से इसकी आंखों में देखा। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा शर्म और बेचैनी से हो रहा था। मैंने नर्म मगर संजीदा आवाज में कहा, सिद्रा, सुनो। इस रिश्ते के बाद तुम एक बिल्कुल नई जिम्मेदारियों वाली बालिग औरत बन जाओगी। क्या तुम्हें ये सब कुछ दिल से मंजूर है? क्या तुम इस फैसले के लिए तैयार हो? मैंने थोड़ा रुक कर मजीद बताया, ये सिर्फ एक लम्हा भर की बात नहीं है। इसके बाद बहुत सी जिम्मेदारियां, रिश्ते और नताइज भी सामने आएंगे। और अगर कल को तुम्हारी माँ पर यह राज खिल गया तो फिर क्या होगा? सूरत-ए-हाल बहुत नाजुक और पेचीदा हो सकती है। तुम्हें उन सब बातों का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। सिद्रा ने मेरी बात सुनकर कुछ देर बिल्कुल खामोश रहकर सोचा। इसकी आंखें झुकी हुई थीं और हाथों की उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे से खेल रही थीं। फिर जो बात इसने कही वो मेरे लिए वाकई बहुत हैरान कुन थी।
इसके अल्फाज में एक अजीब सी बहादुरी और जज्बाती गहराई थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो लम्हा बहुत नाजुक था। बाहर रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी और अंदर हम दोनों के दरमियान जज्बात की एक तूफानी लहर बह रही थी। सिद्रा ने शर्म से भरी हुई आवाज में मगर फिर भी एक अजीब सी बहादुरी के साथ कहा, तभी हमने बहुत कुछ करास कर लिया है। अब सिर्फ एक आखिरी कदम रह गया है जिसमें मुझे सुकून और खुशी मिलने वाली है। तो फिर इस लम्हे में आपको इतना डर क्यों लग रहा है? वो थोड़ा सा रुक कर बोली, आप बस आगे बढ़ें। जो कुछ भी होने वाला है इसे होने दें। इतना काफी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसके अल्फाज में एक हैरानकुन पुख्तगी थी। मैं हैरान रह गया कि इसकी ये जुर्रत कहाँ से आ रही है। इसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी तस्लीम और मोहब्बत झलक रही थी। कमरे की खामोशी और रात की गहराई में ये अल्फाज मेरे दिल को छू गए। एक तरफ खौफ और जिम्मेदारी का एहसास था तो दूसरी तरफ उसकी इस बेलोस मोहब्बत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को देखा जहां शर्म के साथ साथ एक नई औरत की झलक भी नजर आ रही थी। सिद्रा ने शर्म की लाली चेहरे पर लिए हुए अपने नर्म हाथ मेरे बालों में फेरने शुरू कर दिए। इसकी उंगलियां मेरे सर में आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थीं। फिर इसने मुझे अपने करीब लिया और अपने से लगा लिया। इसकी आंखें शर्म से बंद थीं मगर उसके दिल की धड़कनें में महसूस कर सकता था। वो मुझसे मजीद करीब आई और मेरे होंठों पर एक मासूम नर्म सा बोसा दे दिया। इसे बोसा देने का तरीका बिल्कुल नहीं आता था। इसकी हरकत में एक बच्ची सी मासूमियत थी जो देखकर दिल पिघल जाता था। इसकी कोशिश बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए इसके होंठों पर अपनी मोहब्बत भरी नर्म छू रखी। एक लंबा गहरा और निहायत नर्म बोसा। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया था। कमरे की मध्यम रोशनी, रात की गहरी खामोशी और हम दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत ने माहौल को जादुई बना दिया था। इसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने इसे अपने से और भी मजबूती से लगा लिया। इसके जिस्म की लर्जिश और दिल की तेज धड़कनें बता रही थीं कि वो भी इस लम्हे को महसूस कर रही है। हम एक दूसरे में खवे हुए थे। अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये खामोश कुर्बत ही सब कुछ कह रही थी। मैंने आहिस्ता से इसके पर अपनी जुबान दबाई तो सिद्रा ने शर्म से मुंह खोल दिया। हम दोनों एक दूसरे में गुम होकर एक गहरा जज्बाती बोसा लेने लगे। वक्त कुछ देर के लिए रुक सा गया था। इस लम्हे में सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। बोसे में एक गहरी मोहब्बत और नरमी थी जो अल्फाज से ज्यादा कह रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने आहिस्ता से बोसा हटाया और सिद्रा की आंखों में देखते हुए नर्म मगर संजीदा आवाज में कहा, अब मैं आगे बढ़ूंगा, तुम बर्दाश्त करना, ठीक है? मेरी आवाज में एहतियात और मोहब्बत दोनों थी। सिद्रा ने शर्म से सर झुका लिया। इसकी आंखें मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं मगर इसने हल्का सा सर हिलाकर हामी भर दी। इस लम्हे कमरे की फिजा भारी हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों के दरमियान जज्बात की एक ताकतवर लहर बह रही थी। मैंने इसे अपने से लगाए रखा, इसकी लर्जिश को महसूस करते हुए। दिल में सोच रहा था कि ये रिश्ता कितना नाजुक और कितना खूबसूरत है। ये कहकर जूं ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, सिद्रा की आंखें एकदम से दर्द की शदीद लहर से फैल गईं। इसके चेहरे का रंग बदल गया, कांप उठे और उसने अपनी चीख को बड़ी मुश्किल से दबाने की कोशिश की। इसका पूरा एक लम्हे के लिए तन कर रह गया, जैसे कोई तेज तकलीफ इसके वजूद को चीर रही हो। मैं फौरन रुक गया। मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। मैंने इसे फौरन अपने सीने से चिमटा लिया, इसके सर पर हाथ फेरा और बहुत नर्म आवाज में बोला, सिद्रा, बस अभी रुक जाते हैं। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, कभी नहीं। मैंने इसके माथे पर बार बार बोसे दिए, इसकी आंखों के आंसुओं को अपनी उंगलियों से पूछा और इसे अपनी आगोश में और भी मजबूती से ले लिया। इसकी सांसों की तेजी और की लर्जिश मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ इसकी दबी हुई और मेरी तसल्ली भरी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने इसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा, इसके बालों में हुए इसे सुकून देने की कोशिश की। इस लम्हे मोहब्बत के साथ साथ एक भारी जिम्मेदारी का एहसास भी मेरे दिल पर छा गया था। मैं सोच रहा था कि ये नाजुक रिश्ता कितना हसास है और इसे कितनी नरमी और एहतियात से निभाना होगा। मैंने सिद्रा को अपनी आगोश में लिए हुए कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहा। इसके जिस्म की लर्जिश अभी तक जारी थी।
मैंने इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा और उसके कान में बहुत नर्म आवाज में कहा, तो आज बस यहीं तक रखते हैं। तुम्हारी खुशी और सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। हम जल्दी नहीं करेंगे। सिद्रा ने मेरी छाती पर सर रखे हुए हल्का सा सर हिलाया। इसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी तस्लीम और मोहब्बत का इजहार था। मैंने इसे और करीब खींच लिया। कमरे में वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। बाहर रात की गहरी खामोशी थी और अंदर सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी। मैंने सोचा कि ये रिश्ता सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकलीफ और खुशी को समझने का नाम है। थोड़ी देर बाद सिद्रा ने शर्माते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और हल्के से दबाया, जैसे कह रही हो कि वो तैयार है, मगर मुझे एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सिद्रा को अपनी बाहों में और भी मजबूती से लिया। इसका अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने इसके सर पर चूम कर बहुत नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर ही ये सब आगे बढ़ाएंगे। जब तुम तैयार हो तभी। इसने मेरी छाती पर सर रखे हुए हल्का सा सर उठाया। इसकी आंखें नम थीं, मगर उन्हें एक नई किस्म की चमक भी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शर्म के मारे अल्फाज ना निकल रहे थे। आखिरकार इसने बहुत हल्के से, तकरीबन दबी दबी आवाज में कहा, जी मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी नर्म मोहब्बत अलिफाबल पड़ी। मैंने इसके चेहरे को हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर एक लंबा बोसा दिया। फिर इसे अपने से लगाए रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ थपकुत्ते हुए इसे तसल्ली देता रहा। रातें गहरी हो चुकी थीं। बाहर दुनिया सो रही थी, मगर हम दोनों के दरमियान एक नई दुनिया वजूद में आ रही थी। मोहब्बत, एतमाद, एहतियात और सब्र, ये सब मिलकर एक खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद बन रहे थे। मैंने सोचा कि आज की ये रात हम दोनों के लिए यादगार बन जाएगी, चाहे हम आगे कितना ही आहिस्ता क्यों ना बढ़ी। मैंने सिद्रा को अपनी बाहों में लिए हुए कुछ देर तक बिल्कुल चुपचाप उसके की गर्मी महसूस करता रहा। इसकी सांसों की रफ्तार अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता हो रही थी। मैंने इसके कान के करीब मुंह ले जाकर बहुत नर्म आवाज में पूछा, अब बताओ, तकलीफ कम हुई है ना? अगर अब भी दर्द हो रहा है तो हम अभी रुक जाते हैं। सिद्रा ने मेरे में चेहरा छुपाए हुए हल्का सा सर हिलाया। फिर बहुत आहिस्ता से बोली, थोड़ा सा दर्द तो है, मगर मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अब मुझे छोड़ ना देना। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक गहरा दर्द और मोहब्बत का मिलगोब एहसास हुआ। मैंने इसे अपने से और करीब खींच लिया, इसके माथे, आंखों और पर बार बार नर्म बोसे देता रहा। मेरा एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरा इसके बालों में। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा सिद्रा, तुम अब मेरी हो। हम दोनों मिलकर ये सब आहिस्ता आहिस्ता निभाएंगे, जितना वक्त लगे। रंगों की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो एक नाजुक फूल हो जो अभी खुला ही है। मैंने इसे अपने से लगाए रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसे झूलने लगा जैसे कोई बच्चा हो। रात बहुत खामोश थी, मगर हमारे दिलों में तूफान सी उठ रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्रा ने शर्माते हुए अपना चेहरा उठाया और मेरी आंखों में देखा। इसकी आंखों में शर्म, दर्द और मोहब्बत तीनों एक साथ झलक रहे थे। सिद्रा की आंखों में जो शर्म और बेचैनी थी, वो देखकर मेरा दिल पिघल रहा था। मैंने इसके चेहरे को हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर एक लंबा मोहब्बत भरा बोसा दिया और आहिस्ता से बोला, तुम बहुत बहादुर हो सिद्रा, मगर मुझे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आज की रात हम सिर्फ एक दूसरे के करीब रहकर गुजार ले, बाकी सब वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इसने मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्करा दिया। इसकी मुस्कुराहट में दर्द के बावजूद एक मासूम खुशी थी। वो मेरे से गई और अपने दोनों हाथों से मुझे जकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने इसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया और खुद भी उसके में गया। फिर इसे अपने से लगा लिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरती रहीं, इसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा और बार बार इसे तसल्ली देता रहा, सो जाओ अब, मैं तुम्हारे पास ही हूं, कोई फिक्र नहीं। इसकी सांसों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जा रही थी। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और सोचने लगा कि ये रात हमारे रिश्ते की बुनियाद बन रही है।
बाहर सितारे चमक रहे थे और अंदर दो दिल एक दूसरे के करीब होकर एक नई कहानी लिख रहे थे। आहिस्ता, नरमी से और बहुत मोहब्बत से।